आज के वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फोरवीनियस मेथड देखेंगे। एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। एक प्रॉब्लम लिया गया, एग्जाम्पल फाइंड सीरीज सॉल्यूशन अबाउट x equals 0 of the given differential equation, that is 3x d2y upon dx square plus 2 dy upon dx plus y equals 0। सॉल्यूशन की बात करते हैं। कहा जा रहा है इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताइए या सीरीज सॉल्यूशन बताइए। तो इस दिए गए डिफरेंशियल पहले तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं गिवन दैट। दिया क्या गया है 3x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इसको कह दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। अब इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं का गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज 3x से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x इंटू dy बाई dx प्लस 1 अपॉन 3x इंटू वाई इक्वल्स 0। जब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आप कह सकेंगे हियर px की जगह पर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इज इक्वल टू 0। तो px की जगह पे आपको मिलेगा 2 अपॉन 3x और qx की जगह पे आपको मिलेगा 1 अपॉन 3x। ओके, ये मिल गया हम लोगों को। अब कहा चूंकि x px x इक्वल्स 0 पर देखा जाए x इक्वल्स 0 रखने पर px और qx दोनों के दोनों अनडिफाइंड हो जा रहे हैं। इसका मतलब x इक्वल्स 0 px और qx के लिए एक सिंगुलर पॉइंट है। अब देखना कि यह सिंगुलर पॉइंट क्या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन सकता है। तो का सिंस px में x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू px, तो राइट में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 अपॉन 3 और x स्क्वायर qx करें मतलब qx के दोनों साइड जो qx इक्वल्स 1 अपॉन 3x है इसके दोनों साइड में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर qx इक्वल्स हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3x, मतलब कुल मिला के आ जाएगा x अपॉन 3। इतना हो जाएगा। चूंकि अब x इक्वल्स 0 पर x px और x स्क्वायर qx, x px क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 रहेगा और x स्क्वायर qx क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दोनों वेल डिफाइंड है, नॉट इनफाइनाइट, वेल डिफाइंड है मतलब एनालिटिक है। का सिंस एट x इक्वल्स 0 नाउ x px एंड x स्क्वायर qx both are defined या both are analytic, therefore x equals 0 is regular singular point। ओके, पहले आपने कहा कि x इक्वल्स 0 px और qx के लिए दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिंगुलर पॉइंट है। फिर आपने कहा नहीं px में x से मल्टीप्लाई कर दें और qx में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यह वेल डिफाइंड होने लगा। तो कहा x इक्वल्स 0, तो इसका मतलब हुआ अब इसी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर यह रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो अब इसका सोल्यूशन लिया जाए सीरीज सोल्यूशन बाय फोरवीनियस मेथड का लेट y इक्वल्स ऐसे आप कह सकते हैं a0 x या y इज इक्वल टू ऐसे ले लेते हैं लेट y इक्वल्स सिग्मा, ये हो गया a n इंटू एक्स टू दी पावर m प्लस n।
जहाँ n क्या है, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल 0 रख दें तो a नॉट x टू द पावर m प्लस a1 x टू द पावर m प्लस 1 प्लस a2 x टू द पावर m प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी इसे आप लिख सकते हैं। का मान लेते हैं यही दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। का देन यहाँ से अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर लें तो आ जाएगा सिग्मा n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी an इंटू m प्लस n इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी an m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 2 हो जाएगा। इतना आ गया। अब अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गया है तो इसका सलूशन और देखा जाए। कहा ये जो तीनों इक्वेशन हमको मिले हैं, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको कह दिया 3 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 4। का यूजिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं समेशन an m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 2। ओके, फिर लिखा प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, तो प्लस 2 लिखा और डी वाई बाई डी एक्स है समेशन, देख लें इक्वेशन नंबर 3 an m प्लस n इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1, फिर प्लस है y इज इक्वल टू आपने कहा समेशन an इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये हो गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस समान होगा तो पावर जुड़ेंगे, तो इसको एक लाइन और लिखते हैं सिग्मा 3an इंटू m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1। इतना आ गया। प्लस ट्वाइस an इंटू m प्लस n इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस सिग्मा an इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ भी x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 है, यहाँ भी x टू द पावर m प्लस n माइनस 1, इनके कोफिशिएंट को एक साथ कर दें तो हो जाएगा सिग्मा, दोनों में an कॉमन होगा, दोनों में m प्लस n है, दोनों में m प्लस n कॉमन लीजिए तो an इंटू m प्लस n कॉमन ले लिया गया, बचा क्या 3m प्लस n माइनस 1, ओके, प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1, इट्स ओके, प्लस सिग्मा an इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। आर यू में राइट दिस इज एज an इंटू m प्लस n इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m प्लस 3n माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस सिग्मा an इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। यू में से इट इज इक्वेशन नंबर 5। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो अब देखा जाए इक्वेट आपको जो मेथड बताएगा उनसे उसके अनुसार आते हैं। तो पुटिंग, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लाइन ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, पुटिंग n इक्वल्स 0, या ऐसे कह देते हैं बाई पुटिंग n इक्वल्स 0 इन दी
फर्स्ट समेशन, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट समेशन, इन द फर्स्ट समेशन ओनली, फर्स्ट समेशन ओनली इन इक्वेशन 5, ओके, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ये लिख दे रहे हैं ताकि आपके समझ में आए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स आप, तो जब n इक्वल 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर m माइनस 1, या इसको ऐसे कहें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ x, दैट इज बना क्या, x टू द पावर, n इक्वल 0 रख रहे हैं तो n इक्वल 0 रखेंगे तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, m माइनस 1, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x टू 0, वी गेट, क्या मिलेगा ये देखा जाए, n इक्वल्स 0 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा an, ये मिलेगा an, n की जगह 0 रखा तो क्या मिला m, यहाँ n की जगह 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सिंस an कैन नॉट बी इक्वल टू 0, therefore m into 3m minus 1 is equal to 0, and this gives इंडिशियल इक्वेशन। आपको मेथड अगर याद आ रहा तो जो बताया गया है, तो ये हो गया m इक्वल्स 0 एंड m इक्वल्स 1/3, ये जो मिले यही आपके कहलाएंगे इंडिशियल रूट्स, दिस आर नोन एज इंडिशियल रूट्स, और ये जो इक्वेशन मिला दिस इज नोन एज सेकेंड डिग्री इंडिशियल इक्वेशन, इंडिशियल इक्वेशन। तो आपको ये बताया गया था इन प्रॉब्लम्स में कि सबसे पहले दिए गए प्रॉब्लम को लिखिए, लिखने के बाद उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके px और qx निकाल लीजिए। अब अगर px और qx के लिए x इक्वल 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो फोरविनियस मेथड का यूज करके सोल्यूशन को मान लीजिए y इक्वल सिग्मा n इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट an x टू द पावर m प्लस 1, या इस तरीके से लिख सकते हैं जहां a1 a2 a3 ये जो आ रहा अननोन कोफिशिएंट्स हैं जिन्हें हमें डिटरमाइन करना है। तो यहाँ से हम अगर y इक्वल्स सिग्मा ए एन एक्स टू द पावर m प्लस n इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सलूशन माना गया है, तो ऑब्वियसली y की जगह इसे रखने पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो y तो हमें dy बाई डी एक्स की भी आवश्यकता पड़ेगी और d2y अपान डी एक्स स्क्वायर की आवश्यकता, तो dy बाई डी एक्स भी निकाल लिया और d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, और y dy बाई डी एक्स और d2y अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके आपने कहा सबसे पहला काम पुट करते हैं n इक्वल्स 0, ताकि हम लोएस्ट पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को पा सकें और उसको इंडिशियल इक्वेशन मिले, इंडिशियल इक्वेशन से इंडिशियल रूट्स मिले। अब आपको मालूम कि सिंस रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट एंड डिफरिंग बाई नॉट एन इंटीजर, तो डिफरिंग एक 0 आ रहा है दूसरा फ्रैक्शन आ रहा है, तो उस कंडीशन में सलूशन क्या होगा ये आपके दिमाग में आ चुका होगा। लेकिन अब थोड़ा सा और एक काम करके हम लोग देख देते हैं, एक चीज़ और लिख लेते हैं, पुटिंग, आप बाय पुटिंग, ये लाइन कोई ज़रूरी नहीं है आप लिखें, लेकिन हम लिख दे रहे हैं पुटिंग, बाय पुटिंग n इक्वल्स 1 इन द फर्स्ट समेशन, बाय पुटिंग n इक्वल्स 1 इन द फर्स्ट समेशन and n equals 0 in the second summation, okay, of equation 5, okay, and equating the coefficients of lowest powers ऑफ x, दैट इज क्या बनेगा देख लीजिए, n इक्वल्स 1 रखेंगे तो इस जगह m माइनस 1, और यहाँ कह रहे हैं n इक्वल्स 0 रखा जाए, तो पहले में n इक्वल्स 1 रखे हैं तो x टू द पावर m हो जाएगा, और यहाँ n इक्वल 0 तो भी x है, इसका लोएस्ट पावर ऑफ x क्या हुआ, x टू द पावर m, दैट इज x टू द पावर m टू 0, तो x टू द पावर m के कोफिशिएंट को क्या करें 0 कर रहे हैं, बी गेट। अब आते हैं नेक्स्ट पर, देखा जाए क्या होगा, तो भाई इसके साथ साथ देखा जाए x टू द पावर m का कोफिशिएंट कैसे आप करें, बाय पुटिंग n इक्वल्स 1, तो आ जाएगा a1 इंटू m प्लस 1, ओके, n की जगह 1
तो हो जाएगा 3m प्लस n की जगह 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 ये हो गया। प्लस नेक्स्ट वाले में कहा गया n इक्वल 0, तो यह आ जाएगा a नॉट n इक्वल 0, एक्स टू द पावर m के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो यहां से आप कह सकते हैं देयरफॉर a1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान m प्लस 1 इंटू 3m प्लस 2 इंटू a नॉट। ये a1 इन टर्म्स ऑफ a नॉट आ गया, और इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 7। ये आपको मिल गया, a1 इन टर्म्स ऑफ a नॉट मिल गया आपको। ऐसे ही हम बाकी करेंगे, लेकिन अब हम रेकरेंस रिलेशन निकालना चाहेंगे, और रेकरेंस रिलेशन निकालने के लिए का अब इक्वेटिंग टू 0 the coefficients of x to the power m plus n. The recurrence relation is given by, तो रेकरेंस रिलेशन क्या मिलेगा वो देखा जाए। तो आप कैसे x टू द पावर m प्लस n, यहाँ कहा जा रहा है x टू द पावर m प्लस n, इसका था n की जगह हमें को m प्लस n चाहिए, तो n कैसे बनेगा, तो क्या n की जगह n प्लस 1 लेंगे, तो जहाँ जहाँ n आया उसकी जगह क्या रख देंगे n प्लस 1, और दूसरे वाले में x टू द पावर m प्लस n ही है, तो इनके कोफिशिएंट को जब इक्वेट टू आप 0 करके सिंप्लीफाई करेंगे तो देखा जाए फिर क्या आता है, तो ये आपका आ जाएगा an प्लस 1 इंटू m प्लस n प्लस 1, सिंप्लीफाई करने पाएगा 3m प्लस 3n प्लस 2 प्लस an इज इक्वल टू 0, an ही रह जाएगा का देयरफॉर an प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपान m प्लस n प्लस 1 3m प्लस 3n प्लस 2 इंटू an, और ये हो गया आपका रेकरेंस रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब यहां से आप कह सकते हैं दिस गिव्स, फटाफट इसको आप कर सकते हैं, दिस गिव्स फॉर n इक्वल्स 0, तो a1 आप पहले ही कर n इक्वल 0, a1 पहले ही कैलकुलेट कर चुके कि 1 अपान m प्लस 1 इंटू 3m प्लस 2 इंटू a नॉट आएगा। ओके, फॉर n इज इक्वल टू 1, ऐसे n इक्वल्स 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आएगा वो आपको सामने आ रहा है 1 अपान m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू 3m प्लस 2 इंटू 3m प्लस 5 ऐसे आएगा इंटू a नॉट, क्योंकि आएगा तो यहाँ पर n इक्वल्स 1 रखने पर a1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा a2 आएगा इस तरीके से। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें फॉर n इज इक्वल टू 2 भी अगर आप निकालते हैं तो a3 आएगा, और a3 इज इक्वल टू फाइनली जो कैलकुलेट होने पाएगा वो लिख रहे हैं माइनस 1 अपान m प्लस 1 m प्लस 2 ये आएगा, फिर आएगा m प्लस 3, फिर आएगा 3m प्लस 2 ये आता जाएगा 3m प्लस 5, और एक स्टेप और बढ़ेगा 3m प्लस 8 इंटू a नॉट, इस तरीके से आएगा। अब कहा चूंकि दो रूट्स मिले थे, एक m इक्वल्स 0 है, एक m इक्वल्स 1/3, तो कहा फॉर m इक्वल्स 0 ये हो गया आपका, तो a नॉट क्या होगा, सॉरी a1 क्या होगा वो देखा जाए, तो a1 m इक्वल्स 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू a नॉट। ऐसे ही आप a2 निकालेंगे तो 1/20 इंटू a नॉट आएगा। ऐसे आप a3 निकालेंगे तो माइनस 1/480 इंटू a नॉट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। तो इसका मतलब फॉर m इक्वल्स 0 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 आप देखेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा y1 इज इक्वल टू, यह जगह ये y1 से डिनोट कर दें तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a नॉट इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू x प्लस 1/20 इंटू एक्स स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे आप माइनस 1/480 इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन, इस तरीके से आएगा।
और इसको हमने कहा दिया इक्वेशन नंबर 9। ऐसे ही फॉर यम इक्वल्स दूसरा रूट्स जो आपको मिला हुआ है यम इक्वल्स 1/3 मिला हुआ है, तो फॉर यम इक्वल्स 1/3 के लिए आप जब इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे A1 A2 A3 तो वो जो मिलेगा तो A1 इज इक्वल टू मिलेगा -1/4 इंटू A0, A2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/56 इंटू A0, A3 इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो -1/1680 इंटू A0 ये मिलेगा। देयरफॉर फॉर यम इक्वल्स 1/3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 तो y इक्वल्स लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम कह दे रहे हैं y2 कह दे रहे हैं, तो y2 इक्वल्स हो जाएगा A0 सब में आ रहा है तो सब में A0 कॉमन हो जाएगा वैल्यू जब पुट करना शुरू करेंगे तो आएगा क्या x टू द पावर 1/3 माइनस 1/4, x टू द पावर m प्लस 1 था, m की जगह 1/3 रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट आएगा 1/56 इंटू एक्स टू द पावर 7/3 एंड प्लस माइनस जो भी आता है प्लस माइनस आने दीजिए। इस तरीके से ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 10 का। देयरफॉर द कंप्लीट सोल्यूशन का हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज का कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा C1 y एट m इक्वल्स 0 प्लस C2 y एट m इक्वल्स 1/3। तो कहा y इज इक्वल टू C1 y एट m इक्वल्स 0 इसे आपने कहा है y1, C2 y एट m इक्वल्स 1/3 इसे आपने कहा है y2। तो कहा यूजिंग इक्वेशंस 9 एंड 10 वी गेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा C1 y1 की जगह देखा जाए तो ये आ जाएगा आपका A0 सबके साथ रहेगा और 1 माइनस 1/2x प्लस 1/20x² माइनस डॉट डॉट जो भी आए फिर प्लस C2 फिर y2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 10 से देखें तो A0 तो ये भी हो गया A0 x टू द पावर 1/3 फिर आ जाएगा -1/4 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 प्लस 1/56 इंटू एक्स टू द पावर 7/3 एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अब मन कहे तो y इज इक्वल टू ये C1 कांस्टेंट है, A0 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दें तो 1 माइनस 1/2x प्लस 1/20x² माइनस डॉट डॉट सो ऑन इस तरीके से लिख सकते हैं। C2 इंटू A0 कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट दैट इज अनदर कांस्टेंट, तो इसको हमने डिनोट कर दिया b से, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 1/3 माइनस 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 प्लस 1/56 इंटू एक्स टू द पावर 7/3 एंड माइनस डॉट डॉट सो ऑन। और यही आपके दिए गए प्रॉब्लम का क्या हो गया रिक्वायर्ड सीरीज सोल्यूशन हो गया। दैट्स ऑल। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, बाद में जल्दी खींचना पड़ा, लेकिन आपके इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं।